जी हाँ दोस्तों, किसी महान कवि का कहना है, सिरख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे तक चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे तक चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 8 के प्रश्नावली 4.2 के जितने भी प्रश्न उत्तर है, जितने भी प्रश्न हैं, उन सबों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी विद्यार्थी किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तक दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों, विषय का नाम दिया गया है, पुस्तकें दिया गया है, मतलब इसका मतलब कितना है संख्या, उस सबको क्या करना है, एक पाई चार्ट ग्राफ के द्वारा क्या करना है, हमको इंगित करना है। तो क्या करेंगे, हम पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित उसको करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम आंसर बनाएंगे। पहला विषय हमारा कौन सा, विज्ञान है। कितना पुस्तक है, तो 40। तो दोस्तों, टोटल कुल पुस्तकों की संख्या कितना है, तो 72 है। क्या है, 72 है। और ये क्या है, केंद्रीय कोण का मान निकाला है। तो दोस्तों, जब तक हम केंद्रीय कोण का मान नहीं निकालेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट ग्राफ नहीं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो केंद्रीय कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो विषय रहता है, मतलब जो विषय का विषय ऊपर विषय के कुल मतलब कुल योग, अब मतलब विषय बटे कुल योग, मतलब विषय बटे मतलब क्या करते हैं, हम पहले हम कर देते हैं पुस्तकें बटे कुल योग, मतलब जो पुस्तकें हैं विषय के पुस्तकें हैं, पुस्तकें बटे कुल योग, पुस्तकों के कुल योग, और गुणे कितना करते हैं, केंद्रीय कोण का मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं। तो हमारा पुस्तक कितना है, 40 है। कुल योग कितना है, 70, 72 है। और टोटल हमारा कितना है, 360 केंद्रीय कोण का मान है। तो इसके माध्यम से क्या करेंगे, कोण का मान निकालेंगे। तो दोस्तों, 36 दूना कितना होता है, 36 दूना 72। इसको 20 मरतबे काटेंगे, इसको मतलब 36 दूना 72। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 मरतबे काटेंगे, इसको 2 मरतबे काटे। अगर 2 इसको फिर इसको क्या करेंगे हम, इसको 10 दूना 20 काटेंगे, इसको 2 से काट देंगे। ठीक है, अगर 10 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 में अगर 4 से गुना करेंगे तो दोस्तों हमारा यह, तो दोस्तों हम इसको क्या किए हैं, मतलब 36 दूना 72 इसको काट दिए हैं, और इसको मतलब ये हमारा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। फिर इसको 2 मरतबे काट दिया, 5 दूना 10। तब 40 में दोस्तों क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो 40 गुने 5 तो हमारा कितना, 40 पचे 200 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 200 डिग्री। 200 डिग्री कौन बनेगा। अब दोस्तों, अंग्रेजी के विषय में देखेंगे, 9 बटे क्या करेंगे, 72, और गुने 360 क्या करेंगे, 360। तो दोस्तों, इसको काट कुट करेंगे, तो इसको काट कुट करेंगे तो कितना हमारा कट जाएगा, तो हमारा कट जाएगा, 2 मरतबे काटेंगे इसको तो कितना जाएगा, 18 दूना 180, अब बटे कितना जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 18, दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 90। कितना है दोस्तों इसको काटेंगे तो 18 बचे कितना होगा, 18 पचे 90। दोस्तों 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 गुने 5 बराबर क्या आएगा, 45 होगा। तो इसमें 45 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री का, 45 डिग्री कोण बनेगा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार हम गणित के देखेंगे। गणित कितना है, 12 बटे कितना है, 72, और गुने कितना, 360। तो 12 छक कितना होता है, 12 छक 72, और इसको काटेंगे तो 6 1 36, तो कितना 60 डिग्री कोण बन जाएगा। कितना बन जाएगा, तो हमारा गणित में 60 डिग्री कोण बन जाएगा। अब दोस्तों हिंदी में देखेंगे, हिंदी कितना 7 है। हिंदी में कितना, हिंदी में दोस्तों कितना 7 है, क्या है, हिंदी में 7 है। तो 7 बटे क्या करेंगे, 72, और गुणे 360 करेंगे। तो दोस्तों इसको काट कुट करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 दूना 72। इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 18, 18 दूना 36। इसको काटेंगे दोस्तों तो ये जाएगा 18, इसको काटेंगे कितना, 90। तो दोस्तों इसको काटेंगे 18 पचे कितना होता है, 90। 5 में अगर हम 7 से गुना करते हैं, 7 गुने 5, तो हमारा क्या आता है, तो हमारा 35 निकल के आता है। कितना, तो 35 डिग्री कोण बनेगा दोस्तों। ठीक पुनः उसी प्रकार हम सामाजिक अध्ययन के देखेंगे। सामाजिक अध्ययन में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। टोटल हमारा कितना है, 72 है। कुल योग कितना है, 72 है। और गुणों केंद्रीय कोण का मान कितना दिया होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको काटेंगे
तो 72 पचे कितना होता है, तो 72 पचे होता है 360। और दोस्तों 4 गुने अब हम 5 से गुना करेंगे तो 4 पचे क्या हो जाएगा हमारा 20, तो हमारा 20 डिग्री कौन है। दोस्तों इस सभी डिग्री को हम कौन को निकाल लिए हैं, इन सभी को एक पाई चार्ट ग्राफ की मदद से क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे हम पाई चार्ट ग्राफ की मदद से इसको मतलब बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम पाई चार्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, पाई चार्ट प्रकार के सहायता से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, इसको हम गोलाकार घुमा देंगे। क्या करेंगे, हम इसको गोलाकार घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों, गोलाकार घुमा देंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे पाई चार्ट। क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। पाई चार्ट लिखेंगे। अब इसमें कह रहा है हमारा 200 डिग्री। क्या कह रहा है, तो 200 डिग्री। तो दोस्तों अनुमान लगाइए से 200 डिग्री कहाँ तक आएगा। 200 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा, आ जाएगा ना, आएगा नहीं, आ जाएगा यहाँ तक। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, चलो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको दंड लेख लिख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया 200 डिग्री। 200 डिग्री ये कौन सा विषय का है, तो दोस्तों मतलब ये हमारा विज्ञान का है। क्या, विज्ञान का। ठीक ठीक इसी प्रकार हम कौन सा अंग्रेजी विषय के कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अंग्रेजी विषय के 45 डिग्री काट लेंगे। क्या करेंगे, अंग्रेजी विषय के 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी विषय के 45 डिग्री। क्या करेंगे हम यहाँ अंग्रेजी विषय के 45 डिग्री लिख देंगे। कौन सा है, तो अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी। अंग्रेजी हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम गणित के कितना है 60 डिग्री है। तो गणित को क्या करेंगे, हम 60 डिग्री काट लेंगे। क्या करेंगे, गणित को हम 60 डिग्री काट लेंगे। ठीक, गणित को हम 60 डिग्री इंगित करके काटेंगे। दोस्तों आप लोग चांद के सहायता से बनाइएगा। किसके सहायता से, चांद की सहायता से। ये कौन सा विषय का, तो गणित का है। ठीक है दोस्तों, गणित का हो गया। फिर उसके बाद हमारा कौन सा विषय है, तो हिंदी का है। तो दोस्तों हिंदी का हमने कितना डिग्री काटना है, तो हिंदी का हमको 35 डिग्री काटना है। कितना काटना है, 35 डिग्री। तो इसको 35 डिग्री हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। क्या करेंगे, हम 35 डिग्री हम काट लेंगे। दोस्तों हमने ये 35 डिग्री काट लिया है। अब हमारा ये क्या बच जाएगा, हमारा ये हमारा बच जाएगा 20 डिग्री। कितना बच जाएगा, 20 डिग्री का ये बच जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 35 डिग्री का हो गया। तो 35 डिग्री का हम कौन सा विषय था, हिंदी। हिंदी। और मतलब दोस्तों हमारा सामाजिक अध्ययन कितना है, तो हमारा सामाजिक अध्ययन 20 डिग्री का है। तो सामाजिक अध्याय 20 डिग्री का। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने पाई चार्ट ग्राफ बना लिए हैं। और आप लोग चांद एवं प्रकार स्केल की सहायता से ही बनाइएगा ताकि अच्छा रहेगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रश्न के हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। परिवार की मासिक आय निम्नानुसार है। मतलब दिए गए आंकड़ों को पाई चार्ट बनाइए। मतलब कह सकते हैं मतलब मद के रूप में दिया गया। मतलब मकान का किराया, भोजन किराया, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य और मतलब विभिन्न ये क्या है, मकान का मतलब विभिन्न मद दिया हुआ है। ठीक है, और इस पर कितना खर्च हो रहा है, इस खर्च के माध्यम से हमको क्या करना है, एक पाई चार्ट ग्राफ बनाना है। क्या करना है, एक पाई चार्ट ग्राफ बनाना है। तो पाई चार्ट ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मतलब केंद्रीय कोणों का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, केंद्रीय कोणों का मान निकालने के बाद देखेंगे पहले मद का किराया, मक्का है मकान का किराया। मद में क्या, पहला मकान का किराया कितना है 15,000। और टोटल इस कोणों का कितना खर्चा हो रहा है, तो 12,000 हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, पहले जो हमारा मकान का किराया है, मकान का किराया कितना है 1500 है मकान का किराया। अब बटे टोटल कितना है, टोटल कुल किराया कितना 12,000 है। 1 2 3 12,000 है, 12,000 है। फिर इसको क्या करेंगे, केंद्रीय कोण का मान कितना 360 डिग्री होता है। कितना 360 डिग्री। तो 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य काट देंगे, 1 शून्य से यहाँ 1 शून्य काट देंगे। 12 36। 15 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 15 गुने 3 तो कितना होगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का, तो 45 डिग्री का। पहले हमारा कितना डिग्री कोण बन गया, तो पहले हमारा 45 डिग्री कोण बने। ठीक, पुनः इसी प्रकार फिर हम दोबारा सारा भोजन के निकालेंगे। भोजन का केंद्रीय कोण का मान कितना वो निकालेंगे। तो भोजन हमारा कितना 6,000 दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है।
और टोटल किराया कितना हमारा 12,000। तो इसको काट देंगे, 3 को शून्य से 3 को शून्य खत्म। फिर उसके केंद्रीय कोण का मान कितना था, 360 डिग्री होता है। तो 12 कितना होता है, 36, 30 डिग्री का। और 30 में अगर 6 से गुना करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 6 18 निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 180 डिग्री निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं भोजन पर हमारा कितना 180 डिग्री निकलता है कोण। उसके बाद शिक्षा में देखेंगे, शिक्षा के रूप में कितना है, तो शिक्षा पर कितना मतलब कितना रुपया लग रहा है, 2,000। और टोटल हमारा कितना है, टोटल 12,000 है। 3 को शून्य से 3 को शून्य काट देते हैं, यहाँ 6 से 6 दूना 12, ठीक। यहाँ 360 डिग्री है, क्या है, 360 डिग्री है। तो जो 36 मतलब 60 डिग्री निकलता है, क्या निकलता है, तो हमारा कोण 60 डिग्री निकल जाता है, ठीक है। पुनः इसी प्रकार हम मनोरंजन में हमारा कितना रुपया खर्चा हो रहा है उस पर निकालेंगे। क्या करेंगे, मनोरंजन पर हमारा कितना खर्चा हो रहा है उसको निकाल लेंगे हम। तो मनोरंजन को दोस्तों, तो मनोरंजन पर हमारा 1,000 खर्चा हो रहा है। कितना, 1,000। टोटल हमारा कितना है, कुल खर्चा 12,000 है। अब कितना है, तो केंद्रीय कोण का मान कितना, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री यहाँ करेंगे हम, 3 को शून्य से 3 को शून्य काट लेंगे। और 12 तिहाई 36 क्या आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री कोण बन जाएगा। फिर अब हम स्वास्थ्य में देखेंगे, स्वास्थ्य पर हमारा कितना खर्चा हो रहा है, तो 1,500 रुपया खर्चा हो रहा है। कितना, 1,500। और कुल खर्चा कितना है हमारा, तो 12,000 है। तो यहाँ से 2 शून्य से यहाँ से 2 शून्य क्या करेंगे, काट लेंगे। कितना है हमारा, 360 डिग्री है। 1 शून्य से 1 शून्य से यहाँ से काट लेंगे, 12 तिहाई 36। और 3 में 15 से गुना करेंगे तो 15 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 15 गुने 3 बराबर 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो पुनः हमने केंद्रीय कोण का मान निकाला, ठीक है। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम पाई चार्ट बनाएंगे। और आप लोग पाई चार्ट को बनाने के बाद ये मतलब कितना डिग्री के एंगल में कोण बनता है उसको हम दिखाएंगे आप लोगों को भी, ठीक है। पाई चार्ट बनाने के लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए पाई चार्ट बनाने पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक प्रकार ले लीजिएगा, ठीक है। एक प्रकार ले लीजिएगा, इस प्रकार को पूरा क्या कर दिया, गोलाकार कर दीजिएगा, मतलब एक वृत्त के आकार का बना दीजिए। क्या, वृत्त के आकार के, वृत्त के आकार बना दिया। और आप लोग जानते हैं इस वृत्त के और यहाँ से बीच की दूरी क्या होती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। कितना कहलाती है, मतलब केंद्र बिंदु से ब्रिज की मापी गई दूरी क्या होती है, तो त्रिज्या कहलाती है। और केंद्र से एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। तो यहाँ तक तो आप लोग वृत्त का नामकरण है। लेकिन सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारा कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए। क्या कह रहा है, मुझे मकान का खर्चा है वो 45 डिग्री का कोण कर रहा है। कितना कर रहा है, तो 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का कोण हम चांद की सहायता से नाप के बनाए। किसके सहायता से, चांद की सहायता से। आई होप चांद की सहायता से आप लोग भी बनाइएगा। तो 45 डिग्री का कोण देख लीजिए, हम चांद की सहायता से माप लेते हैं। चांद की सहायता से हमारा 45 डिग्री का कोण कहाँ आएगा, तो दोस्तों 40 और 45 के बीच यहाँ है। क्या है, 40 और 45 का बीच यहाँ है। तो इसको नाप लेंगे, ठीक है। और यहाँ चिन्ह दर्शा देंगे। और क्या करेंगे, हम इसको बाहर की ओर तरफ नहीं ले जाएंगे। क्या, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ ही रखेंगे। क्या करेंगे, अंदर की तरफ इसको मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कितना डिग्री का बन जाएगा, 45 डिग्री। इसका नामकरण में क्या है यह, तो यह मकान का किराया। क्या है, मकान का किराया, मकान का किराया, किराया, ठीक। मकान का किराया हो गया। पुनः उसी प्रकार हम क्या करेंगे, फिर अब हम मतलब भोजन के निकालेंगे। तो भोजन का मान कितना है, तो 180 डिग्री है। कितना है, तो 180 डिग्री है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं, यहाँ से और यहाँ जीवा की जो पूर्ण लंबाई होती है, जीवा की जो पूर्ण लंबाई मिलाने वाली रेखा होती है, तो उसके एक भाग का बना हुआ कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना, 180 डिग्री हो गया। इसको क्या लिखेंगे, भोजन। क्या लिखेंगे, भोजन। ये हमारे भोजन वाला पाठ है, ठीक है। अब पुनः इसी को क्या करेंगे हम, एक फिर हमको क्या कह रहा है, शिक्षा पर 60 डिग्री निकालना है। क्या निकालना है, 60 डिग्री निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक पुनः बैठाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से बैठाएंगे हम। दोस्तों जिस तरह बैठाने के लिए कहेगा उसी तरह आप लोग बैठाइएगा, ठीक है। क्योंकि 60 डिग्री का कोण यहाँ से कह रहा है, क्या कह रहा है, वहाँ से पुनः निकालने के लिए कह रहा है 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ से पुनः 60 डिग्री का कोण निकालेंगे तो हमारा कहाँ जाएगा,
दोस्तों 60 डिग्री का कोण हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा 120 ऊपर से रहेगा, लेकिन नीचे से क्या आएगा 60 है, तो इसको 20 को देख लीजिए दोस्तों, मिला देंगे हम 60 वाले को, क्या करेंगे हम मिला देंगे तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा 60 डिग्री का, क्या जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, कितना 60 डिग्री का। और 60 डिग्री, अब दोस्तों 60 ये किसका है, तो यह शिक्षा का है, क्या तो शिक्षा का है, तो शिक्षा लिख देंगे, शिक्षा लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा 30 डिग्री का रहा है, कितना का रहा है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री आप यहाँ से बनाइएगा, कहाँ से, यहाँ से ही 30 डिग्री लीजिएगा, तो यहाँ से 30 डिग्री लीजिएगा, तो यहाँ से 30 डिग्री कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आएगा 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा। फिर क्या कीजिएगा आप इसको अच्छी प्रकार मिला दीजिएगा, ये लीजिए अच्छे से मिला दिए, 30 डिग्री का कोण ये बन गया, कितना 30 डिग्री का। और 30 डिग्री का क्या है ये, तो 30 डिग्री का यह कोण मतलब क्या है, मनोरंजन पे है, क्या है मनोरंजन पे, मनोरंजन, ठीक है। अब हमारा कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का, कितना बनेगा 45 डिग्री का। तब 45 डिग्री ये खुद बना हुआ होगा, कितना होगा दोस्तों 45 डिग्री, देखिए दोस्तों खुद बना हुआ है, ये 50 और 40 के बीच है ना, 50 और 40 के बीच, तो कितना हो गया हमारा, ये 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, कितना ये स्वयं 45 डिग्री का बन जाएगा। तो 45 डिग्री हमारा कितना है, स्वास्थ्य पर है, क्या है स्वास्थ्य पर। तो आई होप आप लोग मतलब पाई चार्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जो प्रश्न है उस 3 को हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है विभूति द्वारा गणित 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा प्राप्तांक निम्न अनुसार है। मतलब कह सकते हैं जो विभूति मतलब निम्न अनुसार दिया हुआ जो महीना है, महीना में मतलब कितना अंक प्राप्त किया है, टेस्ट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा हुआ था, तो इस परीक्षाओं में कितना अंक प्राप्त किया उस अंक दिया हुआ, ठीक है। महीने का नाम भी दिया हुआ है और प्राप्त अंक दिया हुआ है, और केंद्रीय कोण का मान हम निकालेंगे, क्या करेंगे केंद्रीय कोण का जितना भी मान है वो केंद्रीय कोण का मान क्या करेंगे हम निकालेंगे। और केंद्रीय कोण का मान निकालने के पश्चात एक चार्ट ग्राफ है, उस चार्ट ग्राफ भी बनाएंगे, और इस क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी आंसर है उसका आंसर भी देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, अप्रैल के महीने में कितना अंक प्राप्त किया था 40, तो हमको निकालना है क्या टोटल 40, कितना अंक था 40, और कितना अंक का एग्जाम हो रहा था टोटल, तो 300 अंक का, तो लिखेंगे 300 गुने 360, 360 हमारा क्या केंद्रीय कोण का मान है, एगो शून्य से एगो शून्य कट जाएगा, ये एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा, इसको काटेंगे 12 तिहाई 36, तो 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 गुने 4 तो कितना आ जाएगा हमारा 12 चौका 48 डिग्री का कोण बनेगा, कितना 48 डिग्री का, ठीक है। पुनः दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा क्या है 45 डिग्री, क्या 45, अब बटे टोटल कितना है 300 है, 300, और गुने क्या करेंगे हम 360 करेंगे, 360 करेंगे, एक शून्य से क्या करें एक शून्य काट देंगे। अब इसको काटेंगे हम 3 मरतबे काटेंगे तो 10 तिहाई क्या आ जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा 12 तिहाई कितना आ जाएगा 36, 12 तिहाई 36, ठीक है। 12 तिहाई 36 काटने के बाद फिर इसको हम काट सकते हैं, कितना 6 दूना 12, इसको काटेंगे 5 दूना 10, इसको काटेंगे 9 पछे 45, तो 9 में 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9 गुने 6, तो बराबर हमारा 9 छक 54 डिग्री का कोण बनेगा, कितना दूसरा का 54 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। पुनः तीसरा इसी प्रकार बनाएंगे, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री बटे टोटल कितना है 300, गुने कितना है 360, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे, इसको काटेंगे 12 तिहाई कितना होगा 36। अब हम क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ 65 डिग्री था, क्या था यहाँ 65 डिग्री था, 60 डिग्री नहीं है 65 डिग्री है, तो दोस्तों इसको काट देंगे सीधे 12 तिहाई 36, यहाँ 12 तिहाई 36 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ 6 काटेंगे, यहाँ 5 काटेंगे, 5 काटेंगे, और दोस्तों इसको काटेंगे 13 पचे 65, 13 से 13 पचे 65 काट लिया। अब 13 में 6 से गुना करेंगे तो 13 गुने 6 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 78 डिग्री कोण बनेगा, कितना 78 डिग्री का। उसके बाद हमारा कौन सा अगस्त सॉरी हम जुलाई के महीना का निकालेंगे, क्या करेंगे जुलाई का महीना का, जुलाई का महीना कितना हमारा 35 है, कितना है जुलाई का महीना का 35 है, तो क्या करेंगे 35 बट्टा हो जाएगा हमारा 300, गुने क्या हो जाएगा 360, एक दूसरे से जो काट देंगे इसको, ठीक है।
अब एक जो से इसको काट दिए, तो इसको काटेंगे अब हम, इसको हम काट देते हैं 5 छक 30, और इसको काट देते हैं 5 7 35। ठीक है, इसको काटेंगे 12 तिहाई कितना होता है, सॉरी मतलब छताई कितना होता है 36। 6 में 7 से गुना करेंगे तो 7 गुने 6, तो 6 सतह कितना बनेगा 42 डिग्री का कोण बनेगा, 6 सतह 42 डिग्री का। ठीक है, तो हमने 42 डिग्री का कोण बना लिया है। उसके बाद पुनः हम अगस्त के महीने में चलेंगे, तो अगस्त का महीना कितना है 55 डिग्री का है। 55 बटे कितना हो जाएगा हमारा 300, और गुने कितना बन जाएगा हमारा 360। एक जीरो से जो काट देंगे, इसको भी काटेंगे कितना 11, ये 5 मरतबा काटे, 11 पर से क्या आ जाएगा 55, ये होगा 5 छक 30। इसको काटेंगे 6 एक 36, मतलब 11 में 6 से तो 66 डिग्री कोण बनेगा कितना, 11 गुने 6 बराबर कितना 66 डिग्री कोण बनेगा, 66 डिग्री कोण बनेगा हमारा। ठीक है, जब पूरा 66 डिग्री का हमारा ये कोण बन जाएगा, फिर हम सितंबर के महीने के जो हमारा लास्ट महीना का है उसका निकाल लेंगे, तो लास्ट महीने का हमारा कितना डिग्री कोण बन रहा है, मतलब कितना अंक प्राप्त कर रहा है, तो 60। कितना अंक प्राप्त कर रहा है 60, टोटल कितना है 300 है, और केंद्रीय कोण का मान कितना होता है 360। एक शून्य से एक शून्य यहाँ से काट दी, एक शून्य यहाँ से काट दिए, इसको काटेंगे 3 दूना 6। अब 36 में 2 से गुना करेंगे तो 36 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 72 डिग्री निकल जाएगा, कितना 72 डिग्री का। अब इन सब डिग्री के हम देखेंगे, अगर पाई चार्ट कह रहा बनाने के लिए तो बनाएंगे, और नहीं तो इस प्रश्नों को हम देखकर विभिन्न हल करेंगे। क्या करेंगे, विभिन्न हल। ठीक है दोस्तों, पाई चार्ट ग्राफ कह रहा बनाने के लिए, तो पाई चार्ट ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इस पाई चार्ट ग्राफ को देखेंगे, मतलब पहला जो अप्रैल के महीना में है वो, उस पर केंद्रीय कोण का मान कितना बन रहा है, तो 48 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है 48 डिग्री। तो दोस्तों हम यहाँ से 48 डिग्री बैठा लेंगे, क्या करेंगे यहाँ से 48 डिग्री बैठाएंगे तो हमारा कितना आएगा, मतलब यहाँ 1 2 पीछे रह जाएगा, कितना 2। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, इसको और इसको क्या करेंगे हम मिला देंगे, तो यहाँ मिला दिए, तो ये हमारा कितना हो गया 48 डिग्री का। क्या है 48 डिग्री। ये कौन सा, तो अप्रैल का महीना, अप्रैल। ठीक है, उसके बाद हमारा कह रहा है जो हमारा जो मई का महीना है उसमें 54 डिग्री कह रहा है, कितना कह रहा है 54 डिग्री। तो दोस्तों जब 54 डिग्री आप बनाइएगा तो इसी के माध्यम से ही बनाइएगा, कितना इसके माध्यम से, इसके माध्यम से 54 डिग्री। दोस्तों 54 डिग्री देखिए कहाँ आ रहा है, तो 54 डिग्री हमारा यहाँ बाउंड्री से लाइन जा रहा है। ठीक है, बाउंड्री के बाहर जा रहा है दोस्तों, यहाँ आएगा, क्या आएगा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्या आएगा 54 डिग्री यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा दोस्तों, क्या करेंगे हम यहाँ इसके हिसाब से रख लेंगे, क्या करेंगे इसके हिसाब से रख लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे हम बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये हमने 54 डिग्री खींच दिया है, ये कितना का है 54 डिग्री का है। ये कौन सा महीने का है, तो मई के महीने का। कौन सा, मई के महीने का। आप चेक भी कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए 54 डिग्री है, क्या है 54 डिग्री है। हल्का सा तो थोड़ा सा इसको आप चांद को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि 54 डिग्री ही है। ठीक है दोस्तों, 54 डिग्री है, बीचों बीच है, ये 54 डिग्री है। उसके बाद हमको देखना है, उसके बाद कह रहा है तीसरा क्या है 78 डिग्री कोण बनाए, कितना 78 डिग्री का। दोस्तों 78 डिग्री कोण कहेगा बनाने के लिए, तो 78 डिग्री को चांद के सहायता से ही बनाएंगे हम। किसके सहायता से, चांद के सहायता से। तो 78 डिग्री देखिए कहाँ है, तो हमारा 70 और 80 के बीच में 78 होगा, तो 78 यहाँ आ गया, कितना 78 यहाँ है, 78 यहाँ है ना। तो जब 78 यहाँ है तो क्या करेंगे हम इसको मिला देंगे। क्या करेंगे हम इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो हमारा 78 डिग्री बन जाएगा। 78 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 78 डिग्री। दोस्तों जब ये 78 डिग्री कौन सा महीने का है, तो जून महीने का। कौन सा महीने का, जून महीने का। पुनः इसी प्रकार हम देखेंगे, उसके बाद हमको 42 डिग्री कह रहा है, क्या कह रहा है 42 डिग्री। तो दोस्तों 42 डिग्री कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, आप उल्टा चांद को घुमा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, उल्टा चांद को घुमा लीजिएगा, और इस पर रख के क्या कीजिएगा, आप काट लीजिएगा। क्या कीजिएगा, काट लीजिएगा। दोस्तों 42 डिग्री कह रहा है, तो 1 2 हमारे 40 से 2 42 कहाँ आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा। यहाँ आएगा कि नहीं, दोस्तों जब यहाँ आएगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम डरीर को खींच लेंगे। क्या करेंगे हम मूल बिंदु से खींचेंगे दोस्तों, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ का दूरी ये है। ठीक है, और यहाँ के बीच की दूरी क्या करेंगे हम खींच लेंगे।
ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यह हमारा हो जाएगा 42 डिग्री। कौन सा महीने का है? तो 42 डिग्री हमारा अगस्त महीने का। जुलाई हो गया, जून हो गया, जुलाई महीने का कितना है? जुलाई महीने का कितना? जुलाई महीने का। उसके बाद हम अगस्त महीने में देखेंगे, अगस्त महीने में कितना हमारा 66 डिग्री। कितना? 66 डिग्री है दोस्तों। हम यहाँ से 66 डिग्री निकालेंगे। क्या करेंगे हम? यहाँ से ही 66 डिग्री निकालेंगे। तो यहाँ से 66 डिग्री निकालने के पश्चात हम देखेंगे से हमारा 66 डिग्री आ कहाँ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 66 डिग्री में हम देखेंगे से हमारा ये 70, ये 5 और 6 के बीच में आएगा कि नहीं दोस्तों? 60 और 70 के बीच में 66 डिग्री आएगा। तो 60 और 70 के बीच में हमने 66 डिग्री को क्या किया है? खींच लिया है। और इसको क्या करेंगे हम? मिला देंगे इससे। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। तो यहाँ हमने मिला दिया है। ठीक है, और जब 66 डिग्री जब ये आ गया तो इसको देख लीजिए 72 डिग्री यह खुद अगला बन जाएगा। क्या करेगा? आगे वाला 72 डिग्री ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे वाला 72 डिग्री का हम जिक्र देख लेते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए 60 और 70 के बीच में है, 60 और 70 के बीच में है ना। तो इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा कहाँ बन रहा है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा कहाँ बन रहा है दोस्तों। 72 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए 72 डिग्री बन गया है। ठीक है, तो आई होप इस तरह से आप क्या कीजिएगा 72 डिग्री इसको लिख लीजिएगा और इसको क्या 66 डिग्री लिख लीजिएगा। इसको 66 डिग्री, इसको 72 डिग्री। तो ये 66 डिग्री की कौन से महीने का है? तो अगस्त महीने का है। ये सितंबर महीने का। ठीक है, सितंबर महीने का। तो इस प्रकार हमने पाई चार्ट ग्राफ बना लिया है। ठीक है, ये पूरा गोल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूरा ये पाई चार्ट हमने बना लिया है। आई होप आप लोग से आशा है से पाई चार्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन को जिसका इसके हिसाब से जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। कह रहा है एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है। मतलब कह सकते हैं चार्ट ग्राफ भी दिया हुआ है, चार्ट ग्राफ के अनुसार है, लेखा चित्र के अनुसार है। अब कह रहा है लेखा चित्र की सहायता से बताइए, मतलब इस चार्ट को देखकर हमको बताना है इस क्वेश्चन का हल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हल हम देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का पहला हल कह रहा है कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी है। तो कक्षा 1 हमारा क्या है? कक्षा 1 यहाँ है। तो कक्षा 1 में कितना? 250 विद्यार्थी। तो लिखेंगे आंसर में कितना है? तो 250 विद्यार्थी। 250 विद्यार्थी क्या लिख देंगे? 250 विद्यार्थी। कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी है? तो 250 विद्यार्थी। 1 है। ठीक है, कक्षा 1 है, कितना है? तो 250 विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। कह रहा है सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? सबसे कम विद्यार्थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? तो पहला कक्षा में 250 है, दूसरा कक्षा में 150 है, तीसरा कक्षा में 200 है, चौथा कक्षा में 200 है और पाँचवा कक्षा में कितना है? 100 है। तो कितने? पाँचवा कक्षा में 100 है। तो 100 को विद्यार्थी सबसे कम है। तो कौन सी कक्षा में? तो 5वां कक्षा में। तो लिखेंगे 5वां कक्षा में। लिखेंगे क्या? कक्षा 5वां में। क्या लिखेंगे? कक्षा 5 में। कक्षा 5 में 100 विद्यार्थी है। 100 विद्यार्थी है। ठीक है, 100 विद्यार्थी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन से कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो दोस्तों 3 से देखिएगा, यहाँ 3 4 5, 3 से 5 तक कह रहा है। तो 3 से 3 में कितना है? 200 है, 4 में कितना है? 200 है और 5 में कितना? 100। तो टोटल का जोड़ेंगे कितना जाएगा? 200 200 400 100 कितना जाएगा? 500 जाएगा। तो कहेंगे दोस्तों हम लिख सकते हैं से कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के कितने विद्यार्थी है? तो कुल विद्यार्थी 500 है। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल 500 विद्यार्थी है। ठीक है, कुल कितना विद्यार्थी है? 500 विद्यार्थी है। इस क्वेश्चन को आप लोग चार्ट ग्राफ के द्वारा समझकर बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को इस चार्ट ग्राफ के द्वारा समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में सुंदर अक्षर में कमेंट कीजिएगा और हम इससे भी अच्छा आपको मतलब समझाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।